जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और इसको कमेंट किया करिए। देखिए, पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है। मेरे 2 चैनल हैं। दूसरा चैनल का नाम ASD लव है, उसका लिंक आपको इस चैनल के पोस्ट पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे रिलेटेड रीडिंग्स हो या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग्स हो, पार्टनर की एनर्जी चेक कराना चाहते हो, पार्टनर से रिलेटेड करंट फीलिंग्स आपको चाहिए हो तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैसेज करके अपना टाइम ले लीजिएगा। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं कि माँ काली, माँ तारा, महादेव, डिवाइन गॉड, यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहे हैं। उससे पहले डिवाइन हीलिंग आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए माता रानी, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ हील माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स। उनके सारे दुख तकलीफ आप इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। जय माँ काली। तो चलिए हम देख लेते हैं एनर्जाइज करके अपने कार्ड, क्या माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओके, देखिए कितनी एनर्जी थी कि वहाँ पे चला जा रहा है कार्ड। ओके, देखिए जो ये कार्ड आ रहा है, इस कार्ड में जो मुझे एक आपकी एक क्वेरी आ रही है कि आप में से कई लोगों को एक जैसे डाउट टाइप का है। मैं और इसको अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ। आप में से कई लोगों को जैसे एक डाउट टाइप का है कि आपके घर में क्या काला जादू है, अगर है तो कहाँ पे है, किसने किया है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और किस तरह से आपके घर में वो पहुंचाया गया है। शायद आप में से कई लोगों ने, जिनके लिए ये रीडिंग आ रही है, माँ से पूछा हो, माँ के सामने रोया हो, यूनिवर्स से अपनी गुहार लगाई हो। आपको एक डाउट है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक का सामान है, तो वही आज ये रीडिंग क्लियर करेगी कि आपके घर में ब्लैक मैजिक का सामान है कि नहीं है, कहाँ से आया है, किसने किया है, और नहीं है तो नकारात्मकता फिर क्यों आपकी लाइफ में आ रही है। तो देखिए, आपके घर में नकारात्मकता तो मुझे दिखाई दे रही है। ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए, चारों तरफ से आपके घर की शांति छीन ली गई है। ये देखिए, वाइट घोड़ा है, ये आपके घर की शांति उड़ा दी गई है और आपके घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रवेश कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है और साथ में पूरी प्लानिंग्स के साथ की गई है। उसको एक कवर अप करके अंदर आपके घर के भेजा गया है, ये बात तो क्लियर है। और इस नकारात्मकता जो आपके घर में भेजी गई है, इसकी वजह से आपके घर का जो सबसे बड़ा साइन है कि आपके घर की शांति हटी होगी, आपके घर में पीस नहीं है या आपको घर में पीस महसूस नहीं होता है। आपको अपने घर में मतलब हर समय एक अशांति सी महसूस होती है। आपको चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है बच्चों में पट नहीं रही हो, आपस में झगड़ा होता है। तो ये नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश तो डेफिनेटली करी है। ये कार्ड आपको 100% यही बता रहा है। जो भी व्यूअर्स के मन में डाउट है कि क्या आपके घर में
नकारात्मकता है तो ये प्लांटेड नकारात्मकता है जो कि बाहर से भेजी गई है और बाकायदा आपके घर की शांति निकाल कर इस घर पर ऐसी चीज़ें भेजी गई हैं जिससे आपके घर में अशांति फैले, लड़ाई हो, झगड़े हों। और ये सारी चीज़ें आपके घर के द्वार पर पूर्णिमा जो बीती है, पूर्णिमा से शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके घर में देखिए, ये आपके घर में ये जो नकारात्मकता, ये आपके घर के पिलर्स हैं जिसमें ये एंट्री करवाई गई है। ये बहुत मतलब कोई आसान कार्ड नहीं है। ये दिखा रहा है कि प्रवेश तो हुआ है पूर्णिमा के दिन आपके घर में, और किसी तांत्रिक से लाकर ये चीज़ें आपके घर में प्रवेश कराई गई हैं। ये कोई तांत्रिक है जो कि एक्शन मोड में है, आपके प्रति एक एक्शन मोड में है ये तांत्रिक। इस समय करंट में भी आपके लिए कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करा दी गई है। तो इसका एक सिरा तो आपके पास है और दूसरा सिरा जो है वो यहाँ से जुड़ता है इस तांत्रिक के पास से। तो एक कड़ी बनी हुई है, एक चेन बनी हुई है, यहीं से वो उसको खाद पानी दे रहा है जिससे कि ये डाउन ना हो जाए, उसकी पावर्स कम ना हो जाए, उसको एनर्जी लेवल पहुंचाया जा रहा है, जिससे पूर्णिमा के बाद हो सकता है आपको ज़्यादा नकारात्मकता आई हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, पार्टनर से झगड़ा हुआ है, तो नकारात्मकता तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रवेश कराई गई है। और ये किसने प्रवेश कराई है ये देखिए यहाँ पर क्या है। ये आप एक कार्ड देखिए, ये कार्ड बड़ा विचित्र कार्ड है। ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है? ये कार्ड आपको दिखा रहा है, इसका अगर इसी कार्ड का, सेम कार्ड का अगर आप रिवर्स कार्ड देखिए तो कोई यहाँ पे महिला है, कोई महिला है जो कोई चीज़ लेके गई है। हो सकता है सब्जी भाजी से रिलेटेड कोई चीज़ लेके गई हो, फ्रूट्स लेके गई हो आपके घर में। आपके घर में कोई चीज़ ऐसी आई है खाने पीने की, आपने मंगवाई है, आपके बच्चे लाए हों, जाने अनजाने उन चीज़ों में ये चीज़ प्रवेश करवा दी गई है आपके घर में। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई चीज़ तौली जा रही है। अब देखिए कोई चीज़ तौली जा रही है, ये कोई चीज़ तौली जा रही है जो कि बाकायदा तौली क्या चीज़ जाती है, सब्जी हो गई, जो घर का खाने पीने का सामान होता है, फ्रूट्स हो गया। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको ये गाइडेंस आ रहा है आपके घर में, इसमें ये गतिविधियाँ करा के पहुँचाई गई हैं जिससे कि नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करी है। और ये जो चीज़ें हैं खाने पीने की, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हों, या कोई जो चीज़ तौल के जाती है, चाहे आपके घर का अनाज हो, इस तरह की कोई चीज़ आपके किचन से संबंधित है, आपके पेट से संबंधित चीज़ है, खाने पीने की चीज़ में ये चीज़ करके आपके घर में पहुंचाई गई। हो सकता है जिस दुकान से आप ले रहे हों वहाँ पर ये चीज़ें कर दी गई हों, या कोई प्रसाद के रूप में आपके घर में आया हो, या आपके बच्चे कोई चीज़ कहीं से लेते हों उसमें डाल दी गई हो। तो कहीं ना कहीं से ये आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने आपको बता दिया है कि आपके मन में अगर प्रश्न है कि कहाँ से आपके घर में प्रवेश हुआ है, तो खाने पीने की चीज़ से ही प्रवेश हुआ है, ये डेफिनेटली ट्रुथ है। जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके जीवन में, इससे जो ये नकारात्मकता आपके जीवन में आई है, ये देखिए आप दोनों पार्टनर के बीच में दूरी बन रही है, लड़ाई हो रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कि पहले भी थे, लेकिन इस दौरान आपका मन बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और
आप में से कई लोगों का इस समय ऐसा भी दिल कर रहा है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़कर बहुत दूर चले जाओ। इस सारे जंजाल से अब आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि कब तक आपकी लाइफ में ये नकारात्मकता आएगी, ये चीज़ें क्यों हो रही है, जबकि आप इतने डिवाइन गाइडेड सोल है। तो ये आपको बता दूं कि आपके घर में ये जो नकारात्मकता प्रवेश करा दी गई है, इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। जो आपको ये इस दौरान इन फेजेस से गुज़रना पड़ रहा है, वो ये जो चीज़ें आपके घर में पहुंचाई गई हैं, बाकायदा देखिए किस तरह से वो प्रवेश तो करा दी गई हैं और उस पर एकदम गार्ड लगा दिया गया है कि वो बाहर ना निकल पाएँ और अंदर ही रहें। तो जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, उनका दम घुटेगा, उनको मन नहीं लगेगा, उनके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, वो एक दूसरे का खून करने का सोचेंगे, एक दूसरे पे अविश्वास फैलेगा। इन सारी नकारात्मकताओं से ये पता चलता है। और ये कराता कौन है? ये कराता आपका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जो देखिए आपको बैक स्टैबिंग करता है, आपको खंजर भोंकता है, आपके जान पहचान का इंसान है। ये देखिए कितना नकारात्मक कार्ड है ये। आप देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है। ये किसी तरह की खोपड़ी है। ये जो नकारात्मकता आपके घर में आई है, ये किसी चीज़ की, देख लीजिए आप, कोई जैसे शमशान से कोई लाश हो, कोई सूखी हुई हड्डी हो, उससे निकाल के निचोड़ कर वो चीज़ें चुरा कर आपके घर में पहुंचाई गई है। उसकी एनर्जी ले ली गई है और आपके घर में पहुंचा दी गई है। इससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें हैं। आपके घर में ये छुपी हुई चीज़ है, पहुंच चुकी है। हो सकता है खाने पीने के सामान में हो, अभी भी मौजूद हो। और कर कौन रहा है? ये एक महिला इसमें बिल्कुल शामिल है, जो कि आपके घर के प्रवेश द्वार से ही सारी अबंडेंस लेके भाग जाना चाहती है, सारी खुशियां लेकर भाग जाना चाहती है। तलवार लेके खड़ी है, देखिए तलवार लेके खड़ी है कि आपके घर में कुछ अच्छा ना प्रवेश कर पाए। ये इतनी जलनखोर महिला है आपके घर से, और इसीलिए आपके घर में जो इस समय प्रॉब्लम आ रही है, दुख तकलीफ आ रहा है, इस महिला की वजह से आ रहा है। आपको हर समय हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें नकारात्मक दिखाई देती हों, कुछ ऐसी शक्तियाँ दिखाई देती हों, कुछ काली शक्तियाँ दिखाई देती हों, भूत प्रेत भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे आप घबरा जाएं, आपका मन विचलित हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो लोग आपसे टक्कर लेते हैं, ये आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं। अब सर पकड़ लो, रो, पागल हो जाओ, ये सारी चीज़ें देख पाना आसान नहीं है, झेल पाना आसान नहीं है। लेकिन आप एक फौलाद के बने हुए हो, इतना आसान नहीं है आपको इस एनर्जी में डालने के लिए। तो जो नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करा दी गई है, ये मैं मानती हूँ। तो उस नकारात्मकता को निकालने के लिए जो सबसे बड़ा आपको मैं यहाँ पे उपाय बताऊँ, क्योंकि अगर आपने नकारात्मकता नहीं निकाली तो आपके घर में आग लग सकती है। आपके घर में पूरा घर तहस नहस करने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल उपाय बताती हूँ। आपको शंख बजाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी नकारात्मकता हो, वो शंख की ध्वनि नहीं सुन सकती। ज़रूर शंख बजाना चाहिए आपको अपने घर में। अभी फ़िलहाल आपको करंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, नकारात्मकता अपने घर से भगाना है, तो घंटी और शंख अपने घर में ज़रूर बजाइए। और आपको दीपक जलाना है, सुगंधित चीज़ें जलानी हैं, आपको ओम का जाप करना है, ओम, जिससे वाइब्रेशन आए। कम से कम 3 बार, जितना लंबा आप ओम कह सकते हैं ओम कहिए, इतनी तेज़ कहिए कि आपके पूरे घर में आपकी आवाज़ गूंजे 3 बार। और खूब ज़ोर ज़ोर शंख बजाइए। अगर आपसे बचता हो, नहीं बचता हो तो आप घंटी पीट सकती हैं, लेकिन ओम का जब वाइब्रेशन करें तो एक कंपन आए
उस कंपन से ये नकारात्मकता आपके घर से भाग जाएगी, चाहे जितना लोगों ने पहरे बिठाए हों, क्योंकि वो नकारात्मकता ओम की ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना आपको यकीन रखना पड़ेगा। और आप खुद में एक फौलाद हो, आपको हिला पाना आपकी भक्ति मार्ग से, आपके मार्ग से इतना आसान है नहीं। तो जो आपको गाइडेंस आ रहा है कि हाँ डेफिनेटली आपके घर में काला जादू का सामान खाने के द्वारा पहुंचा दिया गया है। आपने खा भी लिया होगा तो वो जैसे किसी खाने की चीज़ में है, जब आप खाने लगे तो उसको वो निकल के बाहर चला जाता है। उसका मेन एम आपके अंदर जाना नहीं है, आपके घर में रहना है, आपके घर में प्रवेश कराना था और वो आपके घर में मौजूद है। तो आपको उसको अपने घर से बाहर निकालना है और उसका मैंने आपको उपाय बता दिया है। तब तक करिए, रोज़ करिए, वो भाग भी जाए तब भी करिए, ताकि प्रवेश हो भी जाए तो डर के ये डायन चुड़ैल इस रूप में ये नकारात्मकता आती हैं, ये डर के भाग जाएंगी और आपके जीवन में जो ये इस तरह से नागिनों का डेरा लगाना चाहती हैं, ये सब अपनी बिलों में जाके छुप जाएंगी। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, इसीलिए ये रीडिंग आपके पास आती है। जय माता दी, हर हर महादेव।